हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। कल हमने केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपनी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि यानी कि जो पीसीएम का कोर्स है वो कम कर दिया है। तो जो सीबीएसई बोर्ड ने यानी सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी किताब चल रही है, एनसीईआरटी की किताब चल रही है। सीबीएसई में आपका जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, उन्होंने जो पहली वाली वीडियो देखी है उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो सीबीएसई में आपकी कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो चलता है सिलेबस। तो सीबीएसई ने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी कोरोना के चलते हुए उसमें क्या कर दिया, लेस कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है। अब वो कितनी कटौती की है वो ऑफिशियली उन्होंने अपने वेबसाइट पर बता दिया। हमने उस सिलेबस को स्टडी करके पूरा विस्तृत जानकारी दी है कि यानी कौन सी सिलेबस में से कौन से चैप्टर में से क्या क्या कटा है, जो कि मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हटा दिए हैं, कौन कौन से चैप्टर पूरे फिनिश कर दिए हैं। ऐसे ही आज मैं बताने वाला हूँ आपका मैथ का, यानी मैथ का बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्या क्या कम हुआ है और कौन कौन सी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज में से क्या क्या क्वेश्चन खत्म किए हैं। दूसरी बात कि फिजिक्स पर भी वर्क चल रहा है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन छांटने पड़ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, तो इसलिए उसमें देर लग रही है, वो कल वीडियो आ जाएगी। आज की मैं बात करूँ तो आज मैथ का बताऊँगा। और कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर हमारा बिहार बोर्ड है कि हमारा झारखंड बोर्ड है, हमारा एमपी बोर्ड है। पहले तो मैं बता दूँ जिन बोर्डों में एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ उनका तो निश्चित रूप से कम होना ही होना 100%, ठीक है। रही बात उनकी जो बिहार बोर्ड से और आपका एमपी बोर्ड से हैं या आपके झारखंड बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से, उनका भी सिलेबस निश्चित रूप से डेफिनेटली कम होगा, ये बात ध्यान रखना। अभी उनका ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन कम जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि जब कभी आईआईटी का जो पेपर होता है उसमें क्या करते हैं, यानी कि जब आपका आईआईटी का जो एग्जाम होता है या कोई भी AIEEE का एग्जाम हो, ठीक है, या आपका नीट का एग्जाम हो, उसमें क्या होता है पूरे ओवरऑल इंडिया का स्टूडेंट भाग लेता है। तो उसमें मोस्टली एनसीईआरटी का जो सिलेबस, जो इनका सिलेबस दिया जाता है आपका 11th का और 12th का, जो 12th का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, पीसीएम से रिलेटेड, या नीट में आपका जेडबीसी से आते हैं और ये आपका पीसीएम से आता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जब ये सिलेबस कम हो गया तो जाहिर सी बात है इस एग्जाम पर यानी इनके एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आपका जब एनसीईआरटी जो आपका हमारे इंडिया का नेशनल लेवल का बोर्ड है आपका एनसीईआरटी, जिस पर सिलेबस लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड, उसका कम हो गया तो निश्चित रूप से सभी का कम होना ही होना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखते हैं ऑफिशियली, अभी तो यूपी बोर्ड ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कितना कम हो रहा है, लेकिन जितना सीबीएसई का कम हुआ है सीबीएसई की तर्ज पर ही आपका यूपी बोर्ड का भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसी सीबीएसई बोर्ड की किताब लगी हुई हैं वही सेम टू सेम हिंदी में, सीबीएसई में इंग्लिश में, वही किताब हिंदी में आपके यूपी बोर्ड में लगी हुई है, तो यूपी बोर्ड का तो डेफिनेटली कम होना ही होना है, उतना ही, और बाकी सभी का ही कम होगा, बिल्कुल भी फिक्र ना करें किसी प्रकार की, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ में कितना कम हुआ है वो जानते हैं। देखिएगा मैथ की मैं बता दूं, मैथ में 2 तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। एक आपका नॉर्मली एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो सभी जो चैप्टर हटा है उसका एग्जाम्पल्स हटे हैं, बाकी कोई नहीं होता। और बात करते हैं एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का मतलब क्या है कि आपका विविध प्रश्नावली जो होती हैं, ठीक है, विविध। तो अब देखते हैं एक एक चैप्टर का खत्म करते हैं, यहां से लिखता हुआ हम इधर को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर आपके 1 की, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म की गई हैं, तो वो मैं बता रहा हूं आपका। चैप्टर 1 में आपका एक्सरसाइज आप लिख लीजिए 1.3 और एक्सरसाइज आपका 1.4, ये पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, ध्यान से समझ लेना। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 1.4 सीबीएसई बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उसमें ये पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी कि जब सीबीएसई ने खत्म कर दिया तो आपका यूपी बोर्ड में भी ये खत्म होना ही होना है, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। और बात करें हम मिसलेनियस की, जो आपका, ठीक है, विविध प्रश्नावली है, उसमें क्वेश्चंस गायब किए हैं। तो एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और आपका छठा और 7वां और आपका इसमें 14वां प्रश्न, यानी ये प्रश्न खत्म कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं चैप्टर बात करता हूं दूसरे की, चैप्टर 2 की हम बात करें तो इसमें आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से खत्म कर दी है। और मिसलेनियस की जो बात करें तो हम
इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 17 ये खत्म कर दिए हैं। आपका ध्यान समझ लेना, इसमें ये क्वेश्चन खत्म, यानी विविध प्रश्नावली के ये वाले प्रश्न खत्म कर दिए हैं। कॉपी लेके इनको लिख लेना, ठीक है। मोस्टली इस बात पर ज़्यादा फोकस करना, ये वाली चीज़। अब बात करते हैं ये जो क्वेश्चन खत्म हुए हैं, तो ये समझ लेना है कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस मत करना। पहले बाकी जो सिलेबस है उसको स्टडी करो, इस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप आगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर यहाँ से लिख रहा हूँ, चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें आपका एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और इसमें बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है। चैप्टर 4 की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक्सरसाइज आपका 4.2 ख़त्म है और 4.6 ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और मिसलेनियस की जो प्रश्न की हम बात करें तो आपका 2-11, इसके बाद में आपका 12, 13, 14 और 15 ये वाले क्वेश्चंस ख़त्म किए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर आपका, लिखते रहना, और चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 5 की यदि मैं बात करूं तो चैप्टर 5 में आपका एक्सरसाइज 5.8 और विविध प्रश्नावली की मिसलेनियस की बात करें तो हम 19 खत्म। अब चैप्टर 6 की हम बात कर रहे हैं तो आपका एक्सरसाइज 6.1 6.4 पूरी तरह से ख़त्म है। और मिसलेनियस की बात करें तो हम 3 और 19, ठीक है, ये खत्म है। चैप्टर 7 की यदि मैं बात करूं तो 7.8 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ये लॉटरी लग गई, आपका स्कोर क्या है मैथ में बढ़ने वाला है। इतना कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तो ज़्यादा स्टडी करो मस्त तरीके से, कम सिलेबस वाली, और बेहतरीन तरीके से नंबर लेकर आओ आपका 95% प्लस, ठीक है। और आपका मिसलेनियस का एक क्वेश्चन गायब है, केवल एक का मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन गायब है तो मतलब इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने का है, ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से ख़त्म। और आपका मिसलेनियस का जो प्रश्न है 12, 18 और 19 ख़त्म। चैप्टर नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक्सरसाइज आपका 9.3 पूरी तरह से ख़त्म है। ध्यान समझ लेना, इस वाली बात को मैं लाल से लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म है। ध्यान से समझ लेना, एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म है। और नेक्स्ट की हम बात करें मिसलेनियस की, इसमें विविध प्रश्नावली के 3, 5 और 17 ये वाले क्वेश्चन खत्म हैं। नेक्स्ट हम मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर 10 में आपका कुछ नहीं है, यानी कि मिसलेनियस का केवल एक क्वेश्चन गायब है, आपका 18। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाकी और कुछ नहीं इसमें से काटा है। 11 की यदि मैं बात करूँ तो 11वां चैप्टर आपका 11.2, इसमें किस तरीके से, हाँ जी, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं काटा है। 11.2 का क्वेश्चन 10 और 11 ख़त्म किया है, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं की है, ध्यान से समझ लेना। और 11.3 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 12, 13 में भी ए और 13 का ई ये वाला ख़त्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर 12 की यदि मैं बात करूं तो सॉरी, इसमें ये पूरा 13 में पूरा क्वेश्चन ही गायब है, ठीक है, 13 का पूरा गायब है। और इसके मिसलेनियस की बात करते हैं हम तो 3 और 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन केवल गायब हैं।
ठीक है ना, ये ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आपका 11-12 हो गया। चैप्टर 12 की यदि मैं बात करूं तो एक्सरसाइज आपका 12.1 ध्यान से समझ लेना। 12.1 का क्वेश्चन 4, 6 और 9, केवल ये पूरी एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन। और मिसलेनियस का 2 और 3 क्वेश्चन। चैप्टर 13 तो चैप्टर ही, चैप्टर 13 में आपका प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। तो उसका आपकी एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो एक्सरसाइज इसमें 13.4, एक्सरसाइज 13.5 और मिसलेनियस की यदि मैं बात करूं तो 5, 6, 9, ये पूरी ख़त्म, ये पूरी ख़त्म और इस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन ख़त्म। तो आई होप कि ये चीज़ समझ पा रहे हो। एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन, ऐसा समझिएगा, आप कहोगे सर एक क्वेश्चन ख़त्म करने से एक एक्सरसाइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को यदि आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे, यानी कि आप उसमें अपनी एक्सरसाइज में देखोगे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इस टाइप के जो प्रश्न है वो बोर्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल भी बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो बाकी प्रॉपर एक्सरसाइज दे रखी है उनमें से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ढंग से छोड़ के, पहले इस सिलेबस को छोड़ने के बाद आपका देखें ना कितना एक बोर्ड पूरा भर गया, तो मतलब इससे आधारित क्वेश्चन कितने होंगे, तो इतना तुम्हें कम तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब समय ज़्यादा मिल जाएगा। ये सब कोरोना के चलते, क्योंकि अभी तो सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था लेकिन सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा लॉस पड़ रहा है इस बात का, ठीक है, और इसी को देखते हुए उनका सिलेबस कम किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि ये बीमारी कब तक चलेगी। तो अभी घरों में रहिएगा, सेफ रहिए, और अब बस मतलब मोबाइल से ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा चैनल आपका मनोज सर के नाम से नीचे अवर सेकंड चैनल करके लिंक आ रही है, उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो उस वाले चैनल पर हम, सेकंड चैनल पर हम फिजिक्स, आपका बायोलॉजी और मैथ्स और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी उस पर कराएंगे, और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की तैयारी इस पर कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो जानकारी को। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्त तक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यानी दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल का जो वीडियो रहेगी उसमें आपका फिजिक्स का जितना भी है सारा बता दिया जाएगा। फिजिक्स का तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खत्म किए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दो।